तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कहाँ से इमदाद ला रहे हो? सुना है फ्यूल इस महीने तुम और महंगा करा रहे हो। महंगाई है आंखें दिखा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल सर, माशाल्लाह। आप इंटरव्यू लगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चले सही टाइम पे, लेकिन लग अच्छे रहे हैं सर। लेकिन ऑन आनी है भाई। क्या बात। शादी एक दिन ना परेशान बैठा, मैं कहा की होया, कहता दूल्हे दे अब्बू ने चपेड़ा मारियां। बेसन वाला नान खा के कही जे नहीं यार वो पिज़्ज़े नहीं रहे हो। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन होते थे उस पंजाब असेंबली के अंदर जो कि अब ना रही, जनाब मियां नसीर अहमद। और हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मारिया ज़ेब। फैशन मॉडल और सिंगर हैं मारिया ज़ेब। साथ इनके हैं PMLN के मियां नसीर साहब। देखना ये है कि आगे अब क्या होता है। दोनों डिशों का अपना अपना जायका है। जिंदगी दी एक गोट दे पिछे 100 चीले बोट दे पिछे अरे वाह। ते कई ऐब लुकाई फिरना, कई ऐब लुकाई फिरना खाली पेट इस कोट दे पिछे। धीरे धीरे वो मेरे दिल में समा रही थी, पता नहीं वो मुझे इतना क्यों सता रही थी। बड़ी अक्लमंद बन के बैठी है रुखमा, कल सालन के साथ रस खा रही थी। पहले तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ इस शो पे आने से पहले। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि इतने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं यहाँ पे, मतलब कि जो हमें एवरीडे हंसाते हैं। सो आई एम ग्लैड टू बी हियर। बड़ी यानी जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने सुना आपके बारे में ब्रिलियंट। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम लोग तो वैसे ही बैठे होते हैं घर पे, इतने बोर हो रहे होते तो ये लोग हंसाते हैं। किस्मत वाले सामने ਤੁਹਾਡੇ हंसान वाले बैठे, सज्जे हथ रवान वाले बैठे। मियां साहब क्या हाल चाल हैं? शुक्र अल्लाह का जी, सब आप आ भी गए और आप लोग चले भी गए। नहीं अभी हैं, अब नहीं मतलब वहां पे आ गए, यहाँ से चले गए, ये क्या बात हुई? आधे चले आधे चले गए, ये कैसा आना हुआ जिसमें जाना पड़ गया? बस ये समझ लें कि ये जो हम आए हैं ये वो मेहमान अदाकार के तौर पे आए। मेहमान अदाकार? दूसरा ये 9-10 महीने का टाइम तो मेहमान अदाकारी है ना, ये तो पूरा टाइम तो नहीं है। अच्छा, तो इसलिए उस टाइम के लिए आए हैं और ये समझ लें कि ये मुश्किल हालात थे, ये तमाम मुश्किलात और बदनामी हमने अपने सर लेनी थी, वो ले ली है। मगर आप लोग तो मेन रोल करने वाले हैं, तो ये आप लोगों ने ये साइड रोल क्यों पकड़ लिया? अच्छा, ये बज़ाहिर साइड रोल लग रहा है लेकिन था नहीं, क्योंकि जब हम खुद ही कहे मेहमान अदाकार तो फिर साइड रोल पे वो इस पे आ रहा हूँ कि जितना भी रोल था वो उस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी और हालात की भी ज़रूरत थी, इसलिए हमने किया और वो करना ज़रूरी था। अगर हम ना करते तो फिर कौन करता? और ये हमें पता था कि एक बहुत बड़ी मुश्किल है, मुशक्क़त है और हमारे लिए एक तकलीफ़ है जो हम लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ली है। अब अल्लाह खैर करे जी, अब देखते हैं, सियासत में होता है ऐसे, ही कोई मुश्किल बात नहीं। तो इससे अगले इलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर? 100% पड़ेगा जी, लेकिन मैं आपको बात बताऊं जी, अब जो मुल्क के हालात हैं और जो मामलात चल रहे हैं उसमें अब इलेक्शन ज़रा असल इशू रहा नहीं है। अब इलेक्शन से हट के चीज़ें हैं। लेट्स सी इलेक्शन होते हैं, हम नहीं जीत पाते, कोई और पार्टी आती है, खां साहब आ जाते हैं, लेकिन थोड़े या ज़्यादा हम अपोजिशन में तो रहेंगे। तो जब हम अपोजिशन में रहेंगे और अगर हमने भी रवायती अपोजिशन का किरदार अदा किया, वो हुकूमत आती है हम उनकी टांगें खींचते हैं, या हमारी हुकूमत आती है वो हमारी टांगें खींचते हैं, तो अल्टीमेट नुकसान शायद पार्टियों का नहीं पाकिस्तान का है। लेकिन नसीर साहब उन्होंने भी हुकूमत आ गई, उन्होंने तानू मच्छ जेल च भेजना है। क्या मर्जी भेजा, जिन्होंने रोना है उन्होंने एक दिन में रो पड़ना है, जिन्होंने नहीं रोना उन्होंने 3 साल भी नहीं रोना। मुझे लगता है रोती अवाम है। दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ, देखिए पार्टी 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 कहाँ स्टैंड कर रहा है इस टाइम पे पाकिस्तान। आप खुद सोचें,
पॉलिटिकल सिचुएशन इज वेरी मेस्ड अप राइट नाउ इन पाकिस्तान। मतलब हर बंदा, आपको पता है, बस वेट कर रहा है कि कब हालात ठीक हो गए। आगे के जो 10 इयर्स हैं उनके अंदर तो पाकिस्तान में देयर इज नो अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, कुछ भी नहीं है। और बस पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं कि जी भाई ठीक है, कुर्सी 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 कुर्सी, लड़ना लड़ना नहीं होना मारिया, चाहिए। आपके ख्याल में इसका हल क्या है? इलेक्शंस हल है, इलेक्शंस बहुत जरूरी है, पता है अच्छा, आपको? अब वो हाँ जी। जो दूसरे वाले वो कहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे जब होने थे। यही तो बहुत बड़ी बात है ना। देखिए, मैं कहती हूँ कि ठीक है, अल्लाह ताला आपको पता है पावर देता है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए। इतनी पॉलिटिक्स में ये हो गया, आप देखिए इंडिया कहाँ जा रहा है, उसके अलावा कितनी कंट्रीज, ये तो अफ्रीका बनता जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिग्री होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, तो मतलब सिचुएशन तो बहुत खराब है। और क्या इससे बुरा हो सकता है, आप बताएं। लेकिन मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जिस तरह आपने कहा कि इसका हल इलेक्शन है, मगर अब अगलों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होंगे जब 5 साल असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। आप मुझे ये बताएं कि हिस्ट्री में आपने देखा है कि किसी ने 5 साल निकाले हैं? किसी को रहने देता है? ये पाकिस्तान की नहीं, मैं आवाम आपको भी बताता बहुत हूँ बुरी जी, है ना। पिछले टेन्योर में नून लीग जो थी 2018 तक 5 साल पूरे किए, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल पूरे हुए थे। चले वो पूरे तो उन्होंने किए हैं, लेकिन मुझे बताएं कि पूरे करने के बाद क्या हुआ है अभी? उसके बाद इमरान खान साहब आ गए। मैं ना तो इमरान खान ना तो नवाज शरीफ शहबाज किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करती, इनको भी नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को पॉइंट आउट करना अपनी बेइज्जती है। चैनल पे 24 घंटे एक दूसरे को गालियां, वो उसको कुछ बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। इस चीज से हट के अब इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किस सिनेरियो पे खड़ा हुआ है, हम किस स्टेज पे हैं। मैडम ने बड़ी अच्छी बात की जो आपने इनसे पूछा भी होना क्या चाहिए। ये इनकी बात ठीक है कि अब पॉलिटिक्स से हट के पॉलिटिशियंस को ज़रा सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली। और एक कौमी यकनकाती एजेंडा बनाना पड़ेगा। इलेक्शन हल नहीं है, आप आज कराएं 10 साल बाद कराएं, गवर्नमेंट बनेगी, ऑपोजिशन होगी, वही फिर बातें होंगी। तो जो एक कौमी यकनकाती एजेंडा होगा, कम अज़ कम उसमें ये हो कि हमने 3 साल 5 साल या 10 साल इस मुल्क के लिए काम करना है। नहीं करेंगे तो फिर और बहुत सी कुव्वतें हैं जो यहाँ पे ख़राबी पैदा करती हैं। सियासी मैसअप क्रिएट होता है, कोई जाता है रोते हुए बाहर आता है, किसी ने कहा किसी को फलां कर दिया, ये इसी तरह चलेगा। कोई अंदर रोएगा, कोई बाहर रोएगा। अब ये इसका इलाज है नहीं। अगर ये सिर्फ हो जी इलेक्शन करा दें और इलेक्शन के बाद आपका क्या ख्याल है जो अपोजिशन आएगी वो चुप करके बैठेगी? कभी भी नहीं बैठेगी। बैठेंगे तब जब ये सारे एक टेबल पे बैठेंगे और उस पे जो अपनी अना है उसको ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर वो खत्म हो नहीं रही ਹੁਣ देखो ना कि तुसी आए सो महंगाई मार्च कढ़िया ये वो पेट्रोल कितने चला गया। मैं कसम आ रहा मैं क्या मैं 10,000 का पेट्रोल पा दियो, वो कहते 500 का पैना, मैं क्या मेरे फिर कंच पा दियो। पेट्रोल होने नहीं पा रहा, फिर महंगा होने लगा जी। मुबारक हो। नहीं, महंगे का नहीं, वो एक और वैसे भी एक शॉर्टेज का मसला कुछ शॉर्टेज नहीं है, मेरे ख्याल में महंगा होगा। बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, बहुत महंगा हो गया। सीरियसली क्या करे बंदा, समझ नहीं आती। साइकिल हर चीज इतनी एक्सपेंसिव हो गई, सीरियसली बंदा क्या करे। टमाटर प्याज इतने एक्सपेंसिव हो गए जो मेन इंग्रेडिएंट है एवरीडे जो हम लोगों को यूज करना है। मतलब ये ये देखे तो जरा आप क्या लोगों ने करें? कैसी फिक्रें डाल दी हैं। ਹੁਣ ਤੇ 버ਗਰ ਵੇਖ के सिर्फ ढिड भर जाता है। देखिए सही कैसी बात कैसी है। आप आपके साथ बैठे हुए ना हुकूमत वाले, इनसे अब पूछे मैं कि इनको क्या कह सकती हूँ मैं अब कह रहा हूँ सीरियसली। ये हुकूमत ऑपोजिशन सबका इशू है ना। महंगाई को ये थोड़ी है कि मगर ऐसे ही किसी है। को हमने कहना तो है ना जो हाँ, चला वो रहे हैं। इनको वही जरूरत अब है। देखिए ये सारे के जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं, इन लोगों को भी चाहिए ना, ये लोग भी तो आवाज उठाए ना। मतलब क्या है, मतलब किसी को तो बोलना जिन पड़ेगा, लोगों ने किसी को आवाज तो उठाई वॉइस थी ना, रेज तो वो करनी एक और पड़ेगी साइड ना। पे निकल गए हैं सारे जिन्होंने आवाज उठाई। ऐसा तो है। वो क्या है, वो Do that. री-इमेजिनिंग पाकिस्तान वाली पार्टी में चले गए हैं वो। लेकिन आप हैप्पी रहे। नसीर भाई ने वादा किया कि सब बच्चों को मेहमानों को जाते वक्त 20-20 हज़ार रुपया दे के जाऊंगा। क्या बात बड़ी बात है जी, बड़ी बात। नसीर साहब, क्या ऐसी कोई बात है जो हमें पता न चली? चलो सुन के तो अच्छा लग गया ना। अरे आप वोट कास्ट करती हैं? अभी तक तो मैंने नहीं किया, लेकिन अब मैं करूंगी इंशाल्लाह। आपने सोचा तो मैं इमरान नहीं खान को करती। करूंगी पक्का। अच्छा जी, वोट डालें जिसको भी डालें, वोट इसमें कोई डाल बुरी दें बात वो नहीं। जो आपने रखा हुआ नसीर है। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो हैगा वोट किहनू पैने आए ये तो ਐਵੇਂ नहीं इलेक्शन लेट हो मगर रहे। इस पर मुझे लग रहा है वैसे नसीर साहब भी कुछ ना कुछ तरह थके हुए हैं। लाइक मुझे लग रहा है ऐसे कि कोई होता नहीं कि इंसान जरा भोजल हुआ होता है। देखिए हर जो पाकिस्तानी है वो अगर इससे देखे तो अच्छे हालात तो नहीं है, तो फिर असरात तो सब पे हैं। तो इसलिए ज़रा फिक्र ज़्यादा है, सोच ज़्यादा है और दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात। अगर इलेक्शन की तैयारी वगैरह शुरू किया आपने? मैं आपको बात बताऊँ, सब इलेक्शन वाले मामलात नहीं है। पाकिस्तान के हालात अब इलेक्शन से मुबर्रा हो चुके नहीं, मगर वो कराने मसाइल तो और हैं। पड़ेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो कराना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत कुछ है, वो हम थोड़ी करते रहे सारा।
तो हमने तो मुल्क अच्छा। देखना है ना, पाकिस्तान ने कैसे चलना है, पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या बेहतर है। मतलब ये लॉजिक काफी रहेगी टू टेल के जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के लिए इलेक्शन अभी नहीं हो सकते अगर तो 75 सालों में हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुई है तो फिर जरूर कीजिएगा। सर कब होगी पहले ये तो बताया ना फिर। मतलब देखिए, मैं कोई इस पे नहीं कह रहा, मेरी एक जाती एक ख्याल है कि अगर टाइम पे हो जाते हैं और हालात इजाज़त देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लोग भी मुत्तफिक हैं, तमाम जमातें मिलकर फैसला करती हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर तमाम जमातें मिलकर कोई और फैसला करती हैं जो इस मुल्क के लिए हो सकता है, ये फैसला कर दें जी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो मैं कह रहा हूँ ये भी बात हो सकती है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। कोई इस तरह की बात कर वेट सकते रहे हैं कि कोई कहे अपना बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना दे सारे मिलके, अगर तो कोई इस तरह आप का कर रहे हैं ना आप होने वाली बातें। अभी अगर आपकी इजाजत हो एक बात जी, बच्चों से पूछ लेते हैं, बिलावल को बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान को बनना चाहिए? मर्जी का रिजल्ट चाहते हैं आप लोग, ये तो गलत बात है। पूरा फिर पोल कराओ ना, बिलावल साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, इमरान खान साहब को बनना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को बनना चाहिए। देखिए मिक्स आ रहा है। सिर्फ एक बच्ची मियां साहब दे गया वो भी बायोलॉजी जो कंपार्ट आई है तो इस तरह कर रही है। सर मैं मियां साहब वाला, मैं नून लीग दा बंदा हूं। तुम तो रहने दो, तुम पता नहीं किस मैं तरह मियां हो। नवाशी साहब जिंदाबाद है, किहड़ी गल तुसी कर रहे जे? अच्छा मियां नवाशी साहब इमरान खान जिंदाबाद। ये लोटाइज्म दी नवी शाख निकली है सर। बहुत खातिर हमारी हो रही है, कोई फहरिस्त जारी हो रही है, फकत दो वक्त की रोटी की खातिर बड़ी खज्जिल खुआरी हो रही है। वो हल्के में लगे हैं आने जाने, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, आहो आहो आ। वेलकम बैक जी रुकमा। अच्छा मारिया, ये बताएं कि मॉडलिंग में भी सियासत चलती है क्या? जिस तरह पॉलिटिक्स में एक ग्रुपिंग वगैरह या पार्टीज बनी होती हैं, उस तरह मॉडलिंग में भी होता है क्या? मॉडलिंग की फील्ड में जितनी ये सियासत आप देखते हैं ना, इससे भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, आपको नहीं पता हमारी इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। मुझे अभी नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री तो बहुत ग्रो कर रही है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। एक बात मैं जरूर बोलना चाहती हूँ, एक होती है इनसिक्योरिटी होती है, वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी है डेफिनेटली, बट यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। सिक्योरिटी जब होती है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है जेलसी उसके साथ आ जाती है ना, जब इनसिक्योरिटी होती है तो यहाँ पे है, होनी नहीं चाहिए। और जब जेलसी आ गई तो फिर हेट्रेड भी आ ही जाएगा। स्किन कलर ये मैटर नहीं करते। ठीक है, आप देखें, आप आउट ऑफ कंट्री में चले जाएं, कैसे मॉडल्स होते हैं वहाँ पे, कितनी आपको पता है वहाँ पे एक डिफरेंट माइंडसेट होता है लोगों का। यहाँ पे आपको पता है जो भी हो जाए, जितना भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान में ना क्या होता है? यहाँ पे है ये चीजें। अच्छा, आपको वैसे काफी नॉलेज है इंडिया की मार्केट का भी? देखिए, मुझे इंडिया की मार्केट का नॉलेज डेफिनेटली, जब आप इस फील्ड में होते हो तो आपको पता है, आप वॉच आउट करते हो हर चीज़, आपको सारी चीज़ों के बारे में अपडेट तो होती है। आपको पता होता है कि भाई उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हॉलीवुड में भी क्या हो रहा है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। लेकिन अपनी इंडस्ट्री की मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड भी आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की, यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। आई डोंट नो, आपको प्लेटफॉर्म मिलना, आपको वहां तक पहुंचने में आप खुद बुढ़े हो जाते हैं। अच्छा नहीं, मगर स्ट्रगल तो जिंदगी में जनरली हर फील्ड में ही होती है। देखें, स्ट्रगल के बगैर तो आपको कुछ मिलता भी नहीं है ना। हार्ड वर्क अगर आप करते हो तो जब आप उस जगह तक पहुंचते हो ना, तो देन आपको फील होता है यार नहीं, मैंने ये किया था और मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, लेकिन मारिया, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि आप माशाल्लाह जितनी प्यारी हैं, कोई ऐसा शख्स है इस दुनिया में कोई आपको भी प्यारा लगता हो? मेरी माँ। ये तो अहम रिश्ते हो गए। मैं पूछना चाह रहा था कि आइडियल भी होता है ना शख्स, ख्वाबों का शहजादा। आइडियल शाहरुख खान है, वो तो मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता है? दुकान तो मैं 3 लेके आया कल। मुझे रियल वाला चाहिए, लेकिन वो मेरे से बहुत बड़े हैं, उनके बच्चे मेरे जितने हैं, अब क्या हो सकता है। पुरानी मूवियां देख के बंदा थोड़ा अपना दिल इधर उधर कर लेता है। शाहरुख खान आपके फेवरेट? ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर मुझे लगता है। ठीक है, और पाकिस्तान का बिलाल अब्बास मुझे बहुत पसंद है। बिलाल अब्बास तो देखें, आपको कुछ ना कुछ तो एक करीब तरीन चीज आपने ढूंढ ही ली है ना पाकिस्तान में भी। बहुत अच्छे लगते हैं। अब बिलाल भाई से बात करें, अगर आप एग्री हैं तो। डेफिनेटली। वहाँ से भाई नहीं होगा। मिलाओ फोन, मेरा फोन नहीं है। बिलाल अब्बास आपने कहा कि बिलाल अब्बास, ही इज आल्सो अ फाइनेस्ट। आपको एक्टिंग वगैरह का शौक है? एक्टिंग वगैरह का मुझे शौक पहले नहीं था। स्टार्ट से मैंने व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड आई हैड डन थिएटर्स एज वेल। पीएनसीए में जमाल सर के साथ मैंने किए हैं, बहुत छोटी थी मैं। वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद करते करते फिर देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज, तो मैंने वो सारी चीज़ें क्विट कर दी। देन आई गो फॉर जॉब डेली। एंड उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मुझे पता चला कि नहीं, मैं
गाना मुझे शौक है, शायद मुझे यही करना चाहिए आगे परस्यू। आई जस्ट स्टार्टेड माई सिंगिंग करियर और मैं बस चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह उसी में कुछ करूँगी आपको आगे। गाने गाना का भी शौक? गाती हैं आप? गाना गाती हूँ मैं, थोड़ा सा अगर हो इतना जाए। नहीं गाती जितना मतलब बाकी सब गाते हमें भी हैं। इतना नहीं सुनना आता, थोड़ा सा सुना थोड़ा दे सा तो जरूर। उसके बाद फिर ये है कि बस वही अभी अपना करियर स्टार्ट किया मैंने और मेरा सवाल था, आपको एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का शौक भी है डेफिनेटली। आज बड़े उस तरह से मासूम तो बन नहीं के है जिस सवाल तरह से पूछे। ये है। मैं बोलती थोड़ा ज्यादा हूँ actually। ना करे ये, हमें तो पता ही नहीं चला। जाना चाहिए इतना मैंने बोला है नहीं, seriously। which is great। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨमेंट चुप कराती है। गवर्नमेंट वैसे ही चुप हुई हुई है। वो कह रहे हैं अच्छा और बोल रहे हैं, अभी तो बोलने दो उनको। वैसे यही आपको बात भी है। कोई गाने वगैरह का शौक है? जी सुनने का है, किसके सुनते हैं ज्यादा? मियाँ साहब कोई क्लासिकल में अरे वाह वाह, तो कौन सर नसीर साहब क्लासिकल में कौन कोई पसंद? आ जाए, नुसरत फतेह अली खान कर दें, इस तरह कोई भी पुराने गाने कोई भी। पुराने गाने सुनते ਹੁਣ ਤੇ हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ही लग रहे ने। यो हनी सिंह का कहाँ पता? आपको ऐसा पता है यो हनी सिंह? नाम सुना हुआ? नाम सुना हुआ है ना? आपको कोई है क्लासिकल आते हैं या? पुराना गाना एक बहुत ही पुराना हो जाता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो वो अम्मा के साथ गाती होती हूँ अक्सर बैठ के, ओल्ड स्कूल टाइप गाने। आपको वैसे कौन पसंद है? मैं बहुत ही डिफरेंट जॉनरा सुनती हूँ, मुझे सिद्धू मूसेवाला, ठीक है, नुसरत फतेह अली खान, ठीक ठीक है। है, पॉप रॉक हो गया, क्लासिकल भी सुन लेती हूँ। क्लासिकल में मुझे वही बात है, नुसरत फतेह अली खान वन ऑफ द बेस्ट एंड तो आपको फाइनेस्ट। भी नुसरत फतेह अली खान पसंद है? मियाँ साहब वो कोई तो पसंद किसी है? को, वो किसको तो कोई- पसंद नहीं, वो तो हर उनका कोई किसी अगर को आप सुना पसंद दें है। हमें? नुसरत फतेह अली खान का कौन सा सुना सकती हूँ? का मैं गाना कौन सा गा सकती हूँ? वो सुना दे दिल में मेरे है दर्द नहीं, डिस्को। उनका मैं वो गा नहीं। उनकी एक बहुत फेमस वो जो है कौन सा याद? तुम्हें दिल लगी भूल जानी, लगी। थोड़ी सी वो दो गुनगुना देती जी, जी, हूँ। please। वैसे तो वो इतना मेरा वो अच्छा नहीं है, लेकिन गुनगुना जी देती जी मियाँ साहब साथ देना थोड़ा सा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, वाह, वाह। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो, वाह वाह। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। आपका ताल्लुक कहाँ से है? बेसिकली माय फादर बिलोंग्स टू कश्मीर और मेरी जो Okay. मम्मा है वो मेरी साइड की है, तो मैं मिक्सचर हूँ। बेसिकली तो मैं कश्मीरी हूँ, आई एम तो आप कश्मीरी। पोटोहारी बोल लेती हैं? नहीं, नहीं, मुश्किल है। और कोई लैंग्वेज बोलती थोड़ी हैं? सी बोल लेती हूँ, जैसे कि ऊपर जाने को कहते हैं उतना जुलदे हैं, नीचे आने को कहते हैं तल्ले जा रहे हैं तरह। मरी की तो आती है, कुर गश्ने हो, क्या करने हो, ये तो ये आती है वो तो आपको? डेफिनेटली आती है ना। हाँ, ठीक है। और आपको इसके अलावा कोई और लैंग्वेज भी आती है? इसके अलावा तो कोई नहीं आती। कोई नसीर नहीं साहब आती। की फिल्म भी आ रही सर, मेरे को खड़ो रायविंड। फिल्म चंगी बनाओ, भाਵੇਂ बनी गला ले जाओ। Ready, 1, 2, 3, 4। 3 दिन तो मोटरवे ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ, ਕਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ, ਕਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਨੇ, ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ, ओए, ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਸੱਤਵਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ठीक है, ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ। अच्छा, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਤਰਾ ਕਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਨ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇ 3 ਕੱਪ ਪਏ ਠੰਡੇ। ओए, मैं क्या सर कॉफी नहीं पी रहे? हाँ, कहते ने कॉफी और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होता।
वो कैसे कैसे? कहते ने आती है गरम गरम है, हाँ। नाल ही ठंडी हो जाती है। मैं क्या सर अल्लाह रहम करे, क्यों एडे डिप्रेस है हो? हाँ। तुसी ते मैं क्या जंग जू हो? अच्छा। तुसी ते काम नु कुछ समझदे ही नहीं, ओए होए। तुसी ते हर काम नु है नहीं करके कहते ने, लेकिन नहीं यार मैंने डार साहब ने डिप्रेस कर दिया। हाय 35 रुपए पेट्रोल पिछे बताया, हाँ थोड़ियां दुआवां लोगों ने कड्डियां ने। कहते कुछ और महंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ ते मैं क्या सर डार साहब नु समझाओ, हाँ। उन्होंने कहो, कहते ने कौन मंदे मेरी। ओए जी सर। अच्छा। कहते ने याद है पंजाब में जब मैं सीएम था, हाँ सारा पंजाब मुझसे कांपता था। बिल्कुल। इतने मेरी कोई गल ही नहीं मनता। हाय मैं क्या सर माड़ी गल हैगी है। कहते ने यार इस डिप्रेशन चो निकलने वास्ते कोई इंटेलेक्चुअल बंदा लभ, ओके कोई बंदा ऐसा होवे जिहड़ा मैनू एंटी डिप्रेस कर देवे। ओए होए होए मैं क्या सर पाकिस्तान दी तारीख हाँ एक बंदा ऐसा होया बस। अच्छा कहते ने वो केड़ा? हाँ। मैं क्या सर कान इधर करो, मैं उन्होंने कान ही दसिया तो खुश हो गए ने, अच्छा चेहरे ते लाली आ गई। ना करें कहते ने निर्गोली यू हैव टू गो नाउ, ओके सी यू टुमारो। ओके आज फिर मैं गया, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੀ स्विमिंग पूल स्विमिंग कर रहे सन। फ्रेश रिलैक्स ना करें जी सर। बंदा भला केड़ा सी? कौन? सरदार उस्मान बुजदार साहब। सर सरदार उस्मान बुजदार साहब और शबाज शरीफ साहब इकट्ठे स्विमिंग कर रहे हैं यार ना कर। और इकट्ठे यहीं जा रहे ने ते इकट्ठे ही उधरों वापस आ रहे ने यार ते यहीं करके उन्होंने यहीं करके सिर कटे है। सर रिलैक्स एंजॉय। कहंदे ने सही बंदा लभे। अच्छा हाँ कहंदे ने इमरान खान साहब ने मैंने हुण समझ आई 3.5 साल इन्हों हटाया क्यों नहीं, क्योंकि सही एंटी डिप्रेसेंट रह गए ने। कहंदे ने कुछ नाम ही कहन ना हादसा निकल जाता है। और कहंदे ने पिछले 2 सदियां दे विच सिर्फ 2 बंदियां च सलाहियत सी। अच्छा पिछली सदी दे विच चार्ली चैपलन साहब दे विच सलाहियत सी अच्छा। ते इस सदी दे विच सिर्फ उस्मान बुजदार साहब। वाह यार बड़ी बड़ी सही है। तेरी जिंदगी दे विच वासे भाई एडा ज़हीन अफसर नहीं आया। देखो इस तरह दी पुत्र गल्लां करे दियां। मसलन कल मैं वेख्या ते बकरी नु हथकड़ी ला के थान लेके जा रहा। मैं कहा इनू कदों लेके जा रहा? कहंदा मैं जदों इहदे लागे लंघदा मैनू ढूडा मारदी है। पुत्र मैं सिर्फ ओदी मैं कढनी सी। अच्छा बात सुने, मैं शो के दरमियान में तुम शो मियां साहब तो इत्थे बैठे ने जी। ते मैं मियां साहब नु उत्थे लभ रहा। किथे? मियां नसीर साहब हाँ। आने वाले वक्त दे सीएम ए ने। जी सर। अच्छा। अगली हुकूमत बननी ओदे सीएम साहब मियां नसीर साहब ते पीएम साहब फिर शहबाज शरीफ साहब। अच्छा जी सर। ते माशाल्लाह तुसी देखना भाईजान सीएम होणगे, एमएलए बनणगे, उस बाद बरजाई एमपीए बनेगी कौन और बरजाई? हो सकता है बरजाई चेयरमैन बल्दिया बने। अरे वो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेकिन गल समझ लो परजाई क्या है बनना किधर रहे चाहिए। ने। अच्छा नहीं सीरियसली वैसे आप मुझे पता चले तो कुछ समझ ही नहीं आता कि मतलब इतना वो फील होता है ना हंस हंस के बंदे आपने को कहा ना समझ कि ही नहीं आता। इंशाल्लाह तो मियां साहब ने सोच लिया सेरा किथे हाँ, गया नहीं, है। शेर नहीं बनया, घर वाले नु सारी समझ आ रही थी। आपने अभी कह दिया आप सुन उनके रहे बच्चे भी होंगे, क्या हो गया है मेरे मेरे जी जी बिल्कुल वही है। पाकिस्तान दे टॉप मॉडलों दे विचों ते सिंगरां च इन्हां दा एक नाम है। अच्छा पूरा की नाम अभी है? तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह मारिया बहुत ज़ेब। जल्द होगा। मारिया ज़ेब साहबा जी इंशाल्लाह सर शोबिज़ दे विच इस वेले टॉप ते जा रही हैं। अच्छा इंशाल्लाह 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 शोबिज़ यार मैं ਤੁਹਾਡੀ मासूमियत तो हैरान हां, हालांकि तुसी है नहीं। एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि अगों इलेक्शन ते आ रहा है या मेरे ख्याल नहीं जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। हाँ ठीक है मतलब डबल एक्शन भी आ भी रहा ते नहीं भी आ रहे। सर बैठो तुसी माशाल्लाह ए फोटो लगनी है अगले पोस्टर ते। मैडम कहना ये वन सेल्फिश डेफिनेटली फॉर श्योर व्हाई नॉट।
थैंक यू जी। मैंने भी मैं अब सोशल मीडिया पे आ गया हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, अब मैं थाने नहीं जाता, अब मैं सोशल मीडिया पे ये जाता तो बहुत अच्छा किया आपने। हूँ। मैं सर ऑनलाइन थाना बना ले। अच्छा, ऑनलाइन था ना, ऑनलाइन थाना ये नया है। बहुत देखो मैं ज्यादा। पब्लिक दे नाल इस तरह बंदा जुड़ जाता है। एक दिन इन्हें मुजरम ही कोई नहीं फड़िया, क्यों? इंटरनेट नहीं सी आ रहा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां साहब, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हद अयाज़ वट्टू है और मैं नसीर साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से कुछ अरसा पहले नून लीग का पंजाब में बहुत होल्ड था और पीपल्स पार्टी और पीटीआई बहुत मुश्किल से चंद ही सीटें निकालती थी। अब वही नून लीग अपनी ग्रिप लूज़ कर चुकी है। ऐसी क्या रीज़न्स हैं, प्लीज़ बताएंगे आप? ये आपने ठीक कहा भाई, कि ज़माने में हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी और आजकल हालात थोड़े से उस तरह के हुए हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल कैपिटल है इसके अंदर तब्दीली आती रहती है और वो फैसले डिपेंड करते हैं कि आपके पार्टी की परसेप्शन कैसे डेवलप हो रही है। तो ये जो टाइम हमें मिला है, ये जो दौर हमने आया हमारे पास 7-8 महीने का, इसके अंदर हमने कोई ऐसे अनपॉपुलर किस्म के फ़ैसले किए हैं जो शायद पाकिस्तान के लिए तो ठीक थे लेकिन अवामी मकबूल फ़ैसले नहीं थे। सो नुकसान हुआ है और मेरा ख्याल ये है कि बाद दफ़ा बंदे को अब सियासत से हट के बाद फ़ैसले करने पड़ते हैं, जिसका नुकसान उठाना पड़ता है। वो हमने उठाया है, अब कितना नुकसान हुआ है ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पंजाब की जो डेवलपमेंट जुड़ी है, कोई डेवलपमेंट भी ले लें, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर से जुड़ी है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला इजाज़ है और मेरा क्वेश्चन नसीर साहब से है। सर, कि जैसे आपकी पार्टी मियां साहब को पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला बनाकर पेश करती है कि आप वही पाकिस्तान की डेस्टिनेशन बदल सकते हैं और वो बहुत बहादुर हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से वो लंदन में बैठे हैं जबकि अवाम गुरबत में पिस रही है और आज तरीके इंसाफ पर मुश्किल वक्त है, तो उनका लीडर तो इमरान खान उनके साथ खड़ा है मुश्किल वक्त में, तो मियां साहब क्यों वापस नहीं आ रहे? ये 100% आपने ठीक कहा कि वो पॉलिटिकल लीडर है, उनको यहाँ पे आना चाहिए। बट मेरा ये ख्याल है कि जो उन पे उस वक्त के और उस वक्त के अहबाब ने और जिन दोस्तों ने जो केसेस बनाए थे, जिस तरह उनके अंदर उनको ख़राब किया गया था, जब तक वो हालात ठीक नहीं होते और जिस तरह का वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, वो समझते हैं 2018 में अभी पेट्रोल की बात हो रही है, डॉलर 105 का था, पेट्रोल 72 का था, तो उनका ये ख्याल है कि जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे ठीक नहीं होती तब तक यहाँ नहीं आना चाहिए। बट मेरा ये ख्याल है कि अगले 10-15 दिन या इस एंड ऑफ दिस मंथ वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। कि जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीटीआई है, चाहे मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी है, ये सिर्फ ज़ातियात के साथ नहीं जुड़ी होनी चाहिए कि अगर इमरान खान ना रहे तो पीटीआई ख़त्म होगी या नवाज शरीफ ना रहे तो मुस्लिम लीग नहीं चल सकेगी। तो बुनियादी तौर पे तो पार्टियों ने नज़रिया, फ़िक्र और अपने मैनिफेस्टो पे चलना है। तो अगर ये लोग नहीं भी होते या नहीं भी ज़िंदा रहते या नई पार्टी को लीड करते, तो अगर पार्टियाँ अपने मैनिफेस्टो के साथ जुड़ी हुई हैं तो फिर ये उस पर काम करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीली भी आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, नई क़यादतें आ रही हैं, तो उनको भी अगर मौका मिले और ये हमारे जो सीनियर अहबाब हैं उनकी सरपरस्ती करें तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। मियां साहब, आपसे स्टार्ट करता हूं। सर, एक बायोग्राफी लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी जो आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार की पढ़ेंगे। उस्मान बुज़दार साहब की ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये बताइए सर, एंटर हुए लिफ्ट के अंदर 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है पिछले सवाल दी मैंने, मेरी लड़ाई हो गई थी। मेरा तो पिछला सवाल किया था, वो खैर नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जिन 3 बंदों का आपने लिया उनमें से एक के साथ हो गई थी। चले बस ठीक है, तो सारा मकसद पूरा हो गया। ये बताएं कि किसको स्माइल कर रहे हैं, किसको आप तस्वीर खिंचा रहे हैं और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास है बिलाल ताड़ड़, राना मुबशिर और मुश्तबा शुजाउर रहमान। मुश्तबा शरीफ आदमी है। तस्वीर उनके साथ हो गई है, मुस्कुरा किसको देख रहे हैं? मुबशिर भाई का। और फ्लोर आ चुका हुआ है बिलाल को कहेंगे पार्टी छोड़ के। ठीक है, ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को छोड़ के आ सकते हैं, खुद आप वापस आ जाएंगे, किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं फॉर वन वे राइड? ऑप्शंस आपके पास हैं आबिद शेर अली और अता ताड़ड़। मेरे ख्याल आबिद भाई ने चले जाना चाहिए। आबिद भाई को चले जाना चाहिए चांद के ऊपर। ठीक है, टाइटैनिक पे तो आप जाते ही हैं, वीआईपी पास भी होता ही है, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और
मारिया ज़ेब? तो आप पॉलिटिकल का पॉलिटिक्स से कंपैरिजन करें ना, नहीं, क्यों मेरी मर्जी में? मोहतरमा होनी चाहिए। वो आज गेस्ट तो आई है, मेरी होनी नजर पड़ गई, मैंने कहा उनको definitely। मौका देना चाहिए। अब फिर जिन्होंने मर्जी मौका दे लो और मैं की कैसे। नहीं नहीं, आप बताएंगे, दोस्त तो आपने करना है आखिर में। मारिया का ख्याल है कि डॉक्टर फिरदौस हाँ, आशिक को होना definitely, मेरा यही चाहिए। ख्याल तो वो अच्छी हैं, सीनियर हैं, मेरी बेटी उनसे उनको बड़ी अच्छी respect सलाम करते हुए दुआ है। उनको आपका क्या चाहिए। ख्याल है सर, ये बताएं। वो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो सीनियर है तो मैं उन्हें रिस्पेक्ट करूंगा। अच्छा, तो आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को टाइटैनिक पे लेके जा रहे हैं? मजबूरन, नहीं मजबूरन नहीं, उनकी मर्जी है, वो बताएंगे आप। क्योंकि ये मारिया सही नहीं है? जाना चाह रही। अच्छा, मेरे को ना सारी दुनिया जानती है तो हम मेरे को डिफरेंट करना चाहिए। तो आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ना? सिंबॉलिकली भी तो लोगों को आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान है वो। ठीक है, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अख्तर हुसैन बादशाह और मारिया ज़ेब। लाइफ जैकेट देनी है। वो खातून का राइट बनता है जी, उन्हें बचना है पहले। खातून, आप एग्री करती है लेडीज इससे? फर्स्ट Yes, है जी। definitely, डूब रही हूँ तो बचाए तो सही कोई। और टाइटैनिक पे ना लेके जाए, बचा लें बस। बचा ले बस। बस ठीक है, बचा लिया आपने। अख्तर हुसैन बादशाह साहब, आपको उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं दी है। क्या बात वो हमें प्रोग्राम देख के कह रहे हैं की कीता। मारिया, आपने देख लिया जी, कैसे खेलते देख हैं? लिया, बिल्कुल perfect। बस जबरदस्त। ये बताइए, एक बायोग्राफी आपने भी पढ़नी है लाजमी, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी की। आसिफ जरदारी साहब की पढ़ना चाहेंगे बायोग्राफी, ठीक है। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही है, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। दोनों का मुझे नहीं पता कौन है। I swear। आपको इन दोनों का नहीं पता? सीरियसली कोई दोनों का भी नहीं पता। नाम बताएं दोबारा से। कायम अली शाह साहब और जनाब सरदार उस्मान बुज़दार। सरदार उस्मान बुज़ार। इनके साथ आप कॉल कर लेंगी बोरियत खत्म करने हाँ, के लिए? वैसे आइडिया नहीं है मुझे। आपको आइडिया नहीं हुआ आई डोंट हैव एनी आइडिया। कि सरदार उस्मान बुज़दार कौन? I don't know। ठीक है। 3.5 साल से सानू भी आइडिया नहीं होया जी। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के जी, साथ जी। सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अब्बासी, हुमायूं सईद और फवाद खान। सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रही हैं? हुमायूं सईद को। ठीक है, और फ्लोर किसका आ गया? हमजा अली अब्बास। हमजा अली अब्बासी का। ठीक है, आप टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान और मियां नसीर अहमद। मौलाना फजल। फजलुर रहमान, ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट के अंदर किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो आपने बताना है आप किसको चांद पे छोड़ना चाहेंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी और सना सफीनाज। सना सफीना। ठीक है, छोड़ दिया उनको। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। आप वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसाक डार, ठीक है, उनको तो और मैं कभी जनाब, भी नहीं बचाऊंगी। ठीक है, और जनाब आरिफ अलवी। आरिफ अलवी को बचा लूंगी, उनको तो मैं नहीं बचाऊंगी, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसाक डार साहब बहुत एक्सपेंसिव हैं। आरिफ अलवी साहब को फिर भी बचा लूंगी, ठीक है, थोड़ा लगता है बचाना चाहिए। दोनों में से अगर किसी को ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आई विल गो विद आरिफ अलवी। आरिफ अलवी साहब, इसाक डार साहब का ऑब्वियस आपने कहा कि बहुत एक्सपेंसिव कर देते हैं चीजों को। एग्जैक्टली यही बात है, तो उनको मैं नहीं बचाना चाहूंगी। उनको नहीं बचाया सर, ये देख ले, इसाक डार साहब को नुकसान हुआ है चीजें एक्सपेंसिव करने का कि वो नहीं बच True पाए। that, इतनी एक्सपेंसिव की है कि क्या करे फिर बंदा। हाँ, वैसे ये मैं बिल्कुल आपसे मैं यही आपसे बात एग्री है। करता हूँ। आरिफ अलवी साहब को ऐसा कोई मौका नहीं मिला। मिले तो डेफिनेटली उनको थोड़े मौके मिले हैं, लेकिन फिर भी चलो दोनों में से चूज करना हो आरिफ तो अली साहब का पता है ना वैसे कौन? आई डोंट नो। आरिफ अली साहब का नहीं पता कि वो टाइटल क्या है? आप इस्लामाबाद में रहती हैं, ठीक। तो मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें की वो कोई कहीं पे सुने और शायद उनके दिल को भी वो बातें लग जाएं। आपका भी मारिया बहुत बहुत Thank you शुक्रिया so एंड very बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ, और हम चाहेंगे कि आप इतनी ही एनर्जाइज हमेशा जिंदगी भर रहें। थैंक यू।